कि क्षेत्र में एक बात की चर्चा काफी ज्यादा है कि पंकज मिश्रा जी भले ही क्षेत्र में छोटी मोटी नाली गली का बात हो वो तो अलग बात है, लेकिन जब मेडिकल की बात आती है तो उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। तो कैसे इस सेक्टर में कैसे इतना सर? कोई आज हम एमएलए बन गए हैं तो हम सेवा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। एमएलए बनने से पहले हमारी यह सेवा भावना का तकरीबन 20-25 सालों से चलते आ रहा है। अच्छा, विधायक जी की जब बातचीत होती है तो पढ़ाई लिखाई की भी चर्चा होती है। कहते हैं विधायक जी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है कितनी पढ़े लिखे, कहाँ तक पढ़ाई हुई और कहाँ से शुरुआत हुई थी पढ़ाई की? जदयू से कैसे जुड़ाव हुआ था? आप जब फर्स्ट टाइम रूनीसैदपुर चुनाव लड़े थे तो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से लड़े थे। मैं जदयू से, और हमने जौहर साहब के सानिध्य में ही मैंने राजनीति करने का काम और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में राजनीति मैंने शुरू किया था। मैंने कहीं दूसरे जगह से राजनीति शुरू नहीं किया। अच्छा, एक चर्चा और है क्षेत्र में सर आपके बारे में कि पंकज मिश्रा जी बड़े अच्छे लेवल तक पहुंचे हैं, ललन बाबू से बहुत घनिष्ठता है, ये कैसे बढ़ा और कैसे हुआ? अब आते हैं सर रूनीसैदपुर पे। रूनीसैदपुर पे 2-3 ऐसे मांग है जो जनताओं का है और हमने सोचा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाना चाहिए। रूनीसैदपुर अनुमंडल की मांग जो है लगातार काफी वर्षों से है। अब वही एक और मांग है जो रूनीसैदपुर को होना चाहिए। रूनीसैदपुर में सर अक्सर जाम की समस्या अभी देखने को मिलती है। मैं इतना जरूर प्रयास करूं कि मेरा रूनीसैदपुर का जो बालूशाही है, अरे वाह, वह रूनीसैदपुर की बालूशाही इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर इसका जो है सो मार्केटिंग हो। आखिरी क्वेश्चन है आपसे, और एक जनार के एक व्यक्ति हैं, हालांकि 2-3 व्यक्ति ने मुझे फोन किया था। जब वो व्यापार के लिए रूनीसैदपुर आते हैं तो बीच में उन्हें टोल टैक्स देना पड़ता है और वो चाहते हैं कि हम लोकल हैं तो हम जब रूनीसैदपुर आए तो हमें इस बात की अगर थोड़ी छूट अगर मिल सके तो ये विधायक। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास एपिसोड। आपको मालूम है आज से तारीख की साल बदल गई है, 2026 आ गया है और रूनीसैदपुर के लिए ये खास एपिसोड होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जो माननीय विधायक दूसरे टर्म के। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, पूरे परिवार को, पूरे चैनल को, सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हमने चैनल पे डाला था कि माननीय विधायक जी से 2025 के अंत में और 2026 के शुरुआत में हमारी एक पॉडकास्ट होने वाली है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरे तरफ से भी हैप्पी नव वर्ष की शुभकामनाएं दीजिएगा। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? आज नव वर्ष की शुभकामना पूरे देशवासी को, पूरे राज्यवासी को, पूरे सीतामढ़ी जिला वासी को और पूरे रूनीसैदपुर विधानसभा के मतदाता मालिकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, और उनका जीवन जो है सुखमय बीते। 2026 की शुरुआत उनका बहुत अच्छा रहे, यही शुभकामना हमारी है। क्षेत्र में विधायक जी एक बात की बहुत चर्चा है कि विधायक जी किस्मत की बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो जनता कहते हैं कि विधायक जी का किस्मत इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि लगातार लगता है कि 3-4 बार और रूनीसैदपुर के विधायक वो बन सकते हैं। तो ये किस्मत की बात है या फिर पहुंच अच्छी है, क्या है इसमें? सबसे पहले मैं आज भोले शंकर का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, हनुमान जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं और जितने भी मतदाता मालिक है रूनीसैदपुर का, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय राजीव रंजन श्लोक ललन बाबू, संजय झा जी, उमेश कुशवाहा जी, जितने भी पार्टी के शीर्ष नेता है, सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर कोई चाहता है कि नव वर्ष जब आता है तो नए सोच नए संकल्प के साथ या फिर नए गोल सेट करते हैं कि हमें ये करना है। आप राजनेता हैं, नेता हैं, तो आने वाले 2026 के अंत तक कौन सा ऐसा कार्य है जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा उत्सुक है कि मुझे ये कार्य तो पूरा करवा के ही छोड़ना है? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि मैक्सिमम सड़क हमने बना चुका है, बिजली की मैक्सिमम काम हो चुकी है,
मैंने पहले एक ग्रिड था, अब 3 ग्रिड हो गया रूनी सैदपुर ब्लॉक, चौथा ग्रिड हो गया नानपुर जी। अब 4 ग्रिड हो गया, 11 पंचायत पर एक ग्रिड हुआ। एक ग्रिड अभी हुआ है गोविंद पितौजिया एक जगह है वहाँ हुआ। जी जी। दूसरा ग्रिड अभी गाढ़ा में हुआ। तीसरा ग्रिड रूनी सैदपुर में पहले से था। तो मैं यह चाहता हूं कि रूनी सैदपुर के जो मतदाता मालिक हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो और रूनी सैदपुर के मतदाता मालिकों को बिजली की सुविधा 24 घंटा मुहैया रहे। आपका एक रोड है, बड़ा ही प्रचलित है और क्षेत्र की जनता उसको लेकर काफी ज्यादा खुश है, जनार बांध वाला, उसको कैसे? उसके लिए मैं आज के दिन सबसे ज्यादा धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देना चाहता हूं कि उनसे मैंने आग्रह विनती किया और उन्होंने मेरे बात को तत्काल मानते हुए 29 करोड़ का उन्होंने जनार से लेके बलुआ तक जो हमारा क्षेत्र है वहां तक उन्होंने रोड देने का काम किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और माननीय जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी को भी मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, नीतीश कुमार जी की बातचीत हो रही है तो चुनाव का समय था सर, और अचानक से नीतीश जी की रोड शो कटरा मोड़ होते हुए हो गई, किसी को अंदाजा भी नहीं था और इतनी लोग पब्लिक भीड़ जुट गई। आपको भी शायद आश्चर्य लगा होगा कि अचानक से हमने तो मैसेज भी बहुत जल्द दिया और लोग की भी जुटानी हो गई और नीतीश कुमार जी भी आ गए। जो संयोग था वो मधुबनी से लौट रहे, मधुबनी से लौटने के क्रम में आदरणीय जो हम लोग के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा साहब, जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने हमको फोन करके कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आपसे। तो हमने अपने जो मतदाता मालिक थे उनको मैंने खबर जहां तक संभव हो सका मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से 1 घंटे के अंदर में मैंने सारी खबर किया और मैं पूरे जीवन काल जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा रूनी सैदपुर का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि रूनी सैदपुर के मतदाता मालिक ने जो स्नेह प्यार और प्रेम मुझको देने का काम किया उसको चुकाने की क्षमता हमारे पास नहीं है। और ये 2 घंटे के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में 15 से 20 हजार लोग सड़क के किनारे खड़ा होकर के उनका अभिवादन किया, काफी भीड़ से। इसके लिए मैं रूनी सैदपुर के मतदाता मालिक को मैं सर झुका करके मैं नमन करता हूँ। अच्छा सर, चुनाव का समय था, विपक्षी दल के नेता या फिर जो लोग खड़े थे तो बार बार बड़े नेताओं का आगमन, रैली, मंच साझा कर रहे थे, लेकिन आप किसी बड़े नेता को रूनी सैदपुर में लाए भी नहीं और उसके बाद आपको भरोसा भी था, तो ये सब कैसे इतना कॉन्फिडेंस? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा भरोसा होता है मतदाता मालिक का। हमको अपने मालिक पर भरोसा था, हमारे मतदाता मालिक पर भरोसा था और बड़े नेताओं की जहाँ तक बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस रोड से गुजर गए, उतना ही हमको लगा कि काफी है। और एक दिन का समय आदरणीय जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, आदरणीय ललन बाबू ने जी एक दिन 1 घंटा का समय उन्होंने क्षेत्र में दिया। इसके लिए मैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। उन्होंने दिया और हमको सबसे ज्यादा भरोसा अपने मतदाता मालिकों पर था, क्योंकि हमारी एक आदत है कि सेवा भाव, मैं सेवा भाव को लेकर के चलता हूँ। आज भी मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि मैं गांव में रहता हूँ तो वहाँ भी सेवा करता हूँ, मैं अपने डेरा पर रहता हूँ तो डेरा पर भी श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज हो, PMCH हो, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान हो, चाहे पटना एम्स हो, चाहे दिल्ली एम्स हो, चाहे PGI चंडीगढ़ हो, चाहे PGI लखनऊ हो, क्योंकि इसलिए हमारे डॉक्टरों से थोड़ा अच्छे संबंध रहते हैं। मैं सभी डॉक्टर को भी आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि सब लोगों ने मुझको स्नेह प्रेम इतना देते हैं, जिसके कारण कि सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, जो भी हमारे यहाँ रात के 12 बजे भी अगर कोई मरीज आते हैं और कहते हैं कि नहीं हमारा ये फलाने कष्ट में है, तो
सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और बिहार के अलावा मैं देश के किसी भी राज्य में जितनी हमसे क्षमता होती है, मैं क्षमता के अनुसार मदद करता हूं और प्रयास करता हूं कि सेवा भाव दुनिया में सबसे बड़ा भाव होता है। इसलिए मेरा प्रथम प्राथमिकता रहती है कि मरीजों का सेवा करना। भगवान न करे कि किसी को संकट आवे। अगर किसी को संकट आता है तो 12 बजे रात में भी अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो 12 बजे रात में भी लोगों के लिए हम खड़ा उतरने का काम करें। क्षेत्र में इसकी चर्चा है, हम इस क्वेश्चन पे आने वाले ही थे सर, कि क्षेत्र में एक बात की चर्चा काफी ज्यादा है कि पंकज मिश्रा जी भले ही क्षेत्र में छोटी मोटी नाली गली का बात हो वो तो अलग बात है, लेकिन जब मेडिकल की बात आती है तो उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। तो कैसे इस सेक्टर में कैसे इतना सर? ये मेरा स्वभाव रहा है। मैं शुरू से मैं जौहर साहब के सानिध्य में काम किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में काम किया, मैंने ललन बाबू के सानिध्य में काम करने का काम किया, मैंने समाजवादियों के साथ काम करने का काम किया और हमारी पढ़ाई लिखाई मुजफ्फरपुर में हुई। अच्छा। हम डेरा हमारा मेडिकल कॉलेज में था। जी जी। तो यहाँ से 200-150 डॉक्टर पढ़ करके जब निकलते थे, अच्छा, उसमें से 50 डॉक्टर 25 डॉक्टर हमारे इष्ट मित्र की तरह व्यवहार करते थे, क्योंकि हम भी सब लोगों को जितना संभव होता था मदद करते थे। तो पढ़ करके जब निकलते थे तो उन्होंने मदद किया और उसी भाव को मैंने अपनाने का काम किया और मैं हर संभव प्रयास किया। तो कोई आज हम एमएलए बन गए हैं तो हम सेवा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। एमएलए बनने से पहले हमारी यह सेवा भावना तकरीबन 20-25 सालों से चलते आ रहा है और मैं जब तक इस धरती पर रहूंगा यह सेवा भावना मेरा चलता है। 2026 में आप भी सीख ले सकते हैं कि अगर आसपास जहां भी आप रहते हैं वहां का वातावरण अच्छा रखेंगे तो वो काम आगे आने वाले समय में आपको मिलता है। अच्छा, विधायक जी की जब बातचीत होती है तो पढ़ाई लिखाई की भी चर्चा होती है। कहते हैं विधायक जी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है कितनी पढ़े लिखे, कहाँ तक पढ़ाई हुई और कहाँ से शुरुआत हुई थी पढ़ाई की? हम एक धनपत राय स्कूल था जी, वहां से हम LKG से शुरू। अच्छा। और बिहार यूनिवर्सिटी से हमने स्नातक की पढ़ाई पास किया, पॉलिटिकल साइंस में हमने पास किया। किस कॉलेज से? और लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर हमने स्नातक की पढ़ाई की और इंटर की पढ़ाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज से। वाह। और MA में एडमिशन हमारे पिताजी ने करवा दिया, मगर राजनीति की इतनी जुनून सवार थी। जौहर साहब उस समय यहाँ से चुनाव लड़ते थे, जौहर साहब उन लोगों के नेता हो, तो हमने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने के बाद MA की पढ़ाई हमने नहीं कर पाई। अच्छा, आपके बारे में जब हम पॉलिटिक्स की चर्चा कहीं और कर रहे थे तो उस समय के जदयू के जिला अध्यक्ष जियाउद्दीन खान जी थे। तो खान साहब आपके बारे में एक बार बताए थे कि शुरू से ही मेहनती आदमी थे और पार्टी के लिए वो जुड़ने के प्रयास में जुड़ने के लिए लगातार लगे रहते थे और हमने ही उनका फाइल आगे बढ़ाया था। ये क्या कैसे जदयू से कैसे जुड़ा हुआ था? आप जब फर्स्ट टाइम रूनी सैदपुर चुनाव लड़े थे तो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से लड़े थे? मैं जदयू से जब समता पार्टी बनी थी उस समय से मैं जदयू के साथ। अच्छा। मैं 4 साल के लिए जब 2015 का चुनाव हुआ तो मैं 14 के अक्टूबर में ज्वाइन किया था रालोसपा और हमने चुनाव रूनी सैदपुर लड़ा। दुर्भाग्य से वह चुनाव हम कम मतों से हार भी गए। उसके बाद 2018 में मैं फिर अपने घर वापस आया जनता दल यूनाइटेड में। माननीय ललन बाबू और मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम फिर काम करना शुरू किए। यह मेरा पुराना घर था, मैं समता पार्टी काल से इस घर में था और हमने जौहर साहब के सानिध्य में ही मैंने राजनीति करने का काम और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में राजनीति मैंने शुरू किया था। मैंने कहीं दूसरे जगह से राजनीति शुरू नहीं किया, मैंने इसी पार्टी से, इस पार्टी के स्थापना काल का एक सदस्य मैं भी था। जब समता पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय मैं मुजफ्फरपुर जिले का
नहीं, जनता दल यू में मैं मुजफ्फरपुर जिले का हरिओम कुशवाहा उस समय अध्यक्ष थे और मैं यहाँ का प्रधान महासचिव। अरे वाह, उसी समय से जुड़ाव उस रहा। समय से हमारी। अच्छा, एक चर्चा और है क्षेत्र में सर आपके बारे में कि पंकज मिश्रा जी बड़े अच्छे लेवल तक पहुंच है, ललन बाबू से बहुत घनिष्ठता है, ये कैसे बढ़ा और कैसे हुआ? नहीं, हम्म, घनिष्ठता होना अलग बात है। हम पार्टी के सेवक, हम पार्टी के सिपाही, जी, पार्टी हमारी माँ, पार्टी का सेवा करना मेरा धर्म है। अगर पार्टी के अगर हम सेवा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो नेता हैं हमको सम्मान देने का काम करेंगे, हमको जो है प्यार करने का काम करेंगे। हमको लोग प्यार करते हैं। हम पार्टी के साथ न कभी गलत किए हैं न कभी गलत करेंगे। पार्टी को अपनी माँ की समान मानते हैं और पार्टी की सेवा करना मेरा परम धर्म है। और पार्टी के लिए हमको किसी भी हद तक जाना होगा तो मैं अपने जनता दल यूनाइटेड के साथ था, हूँ और रहूँगा। चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन का मैंने जवाब तो आप लोगों के समक्ष रखवाया ही। आप बड़े उत्सुकता से जानना चाहते थे कि इनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, पार्टी के साथ कैसे जुड़े, पॉलिटिक्स में आने से पहले ये क्या सोच रखते थे। हालांकि ये सवाल तो था ही। अब आते हैं सर रूनी सैदपुर पे। रूनी सैदपुर पे 2-3 ऐसे मांग है जो जनताओं का है और हमने सोचा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाना चाहिए। रूनी सैदपुर अनुमंडल की मांग जो है लगातार काफी वर्षों से है, तो इसमें हालांकि समय लगता है, लेकिन क्या ये आने वाले समय में? देखिए, मेरा प्रयास है जी, जी। कि रूनी सैदपुर अनुमंडल बने, हम्म, मगर उसका भी एक दायरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को रूनी सैदपुर अनुमंडल जहाँ तक बनने की, तो बगल में पुपरी अनुमंडल बन चुका है। बिल्कुल। हम लोगों का जो है सो सदर है, बेलसंड भी है इधर। संड भी है इधर। जी, जी। तो हमारी इच्छा, प्रबल इच्छा है, हाँ, बने। हमारी एकदम 100% इच्छा है कि रूनी सैदपुर अनुमंडल बने और मैं इसकी मांग माननीय मुख्यमंत्री से करूंगा भी। इसमें कहीं से कोई समझौता नहीं होगा। हमारी यही मांग है कि रूनी सैदपुर नगर पंचायत भी बने। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मेरी मांग है बिल्कुल। और इस पर भी मैं पहल करूंगा और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं प्रयास करूंगा, मतदाता मालिक के आशीर्वाद से, कि रूनी सैदपुर को जितना सुंदर से सुंदर बना सके, जितना अच्छा से अच्छा बना सके, किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। और आपकी मांग से पहले मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। रूनी सैदपुर में सब कुछ है, एक डिग्री कॉलेज है। मेरी इच्छा है और इच्छा ही नहीं है, मैं अपने आप को यह मानता हूं कि रूनी सैदपुर में सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा के देते हुए एक डिग्री कॉलेज जरूर रूनी सैदपुर में खुलवाने का मैं प्रयास करूंगा। और प्रयास ही नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि रूनी सैदपुर में खुले। चलिए, आप लोग जो मांग को लेकर क्वेश्चन आपने जो भेजा था, तो उसमें मुझे कुछ क्वेश्चन लगे थे जो पूछने लायक है। आप भेजेंगे कि हमें नाली 7 वार्ड में चाहिए, 8 वार्ड में, ये सब मुखिया पंचायत का काम है। अब वही एक और मांग है जो रूनी सैदपुर को होना चाहिए। रूनी सैदपुर में सर अक्सर जाम की समस्या अभी देखने को मिलती है, हर जगह बुलडोजर चला, लेकिन रूनी सैदपुर में वो जाम की समस्या क्या 4 लाइन के चलते रुका हुआ है? देखिए, समय और वक्त उस जाम से भी निजात दिला देगा और 4 लेन भी बनेगा। अभी जो कॉरिडोर बन रहा है माँ जानकी के नाम पर, उसका भी जल्दी से जल्दी काम का शुभारंभ हो जाएगा। मैं क्या कहा कि हमारी इच्छा है कि रूनी सैदपुर को बिहार की जो है जितने भी ब्लॉक है उसमें 1 to 10 में रूनी सैदपुर की ब्लॉक रहे, यह मेरा मन है और इसके ऊपर मैं प्रयास भी करना शुरू कर दिया हूं। और हमारा यही मन है कि रूनी सैदपुर हमारा विकसित रूनी सैदपुर हो, कि बिहार के लेवल पर रूनी सैदपुर का नाम रहे, यही हमारी कामना। हाँ, क्योंकि रूनी सैदपुर एक ऐसा जगह है, जब माता सीता की धरती पे लोग आएंगे तो ये बॉर्डर पॉइंट होगा। जैसे ही लोग सीतामढ़ी में प्रवेश करेंगे तो रूनी सैदपुर और मैं टच एक करेंगे। चीज और कहना चाहता हूँ, जी जी। जिस तरह से दरभंगा में मखाना का खेती नामी है,
उसी तरह से मैं सरकार से एक मांग करूंगी और सरकार से मैं कहूंगी भी, और सरकार में मैं हूं भी, मैं इतना जरूर प्रयास करूं कि मेरा रूनी सैदपुर का जो बालूशाही है, अरे वाह, वह रूनी सैदपुर की बालूशाही इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर इसका जो है सो मार्केटिंग हो, और रूनी सैदपुर का जो प्रसिद्ध बालूशाही है वह बालूशाही का और रूनी सैदपुर का जो हम लोगों का छेना का जलेबी है, जी 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 जी, इस दोनों का मार्केटिंग जी इंटरनेशनल लेवल पर हो। और सरकार से मैं यह मांग करूंगा कि रूनी सैदपुर में एक बालूशाही का इतना बड़ा हब बन जाए और पूरे देश दुनिया में रूनी सैदपुर का बालूशाही का नाम अभी भी है, और आगे हम चाहते हैं कि पूरे देश दुनिया में हो, और सरकार के स्तर से भी रूनी सैदपुर की बालूशाही की चर्चा पूरे देश दुनिया में होनी चाहिए। आपसे मिलने के लिए शाहनवाज हुसैन जी आए थे। उस समय हमने एक वीडियो बनाया था सर, 2 मिलियन उस वीडियो का व्यू गया था, बालूशाही के ऊपर ही था। सर इसी से मिलता जुलता एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे, और एक जनार के एक व्यक्ति हैं, हालांकि 2-3 व्यक्ति ने मुझे फोन किया था। जब वो व्यापार के लिए रूनी सैदपुर आते हैं तो बीच में उन्हें टोल टैक्स देना पड़ता है, और वो चाहते हैं कि हम लोकल हैं तो हम जब रूनी सैदपुर आए तो हमें इस बात की अगर थोड़ी छूट अगर मिल सके तो ये विधायक जी से बड़ा उपकार होगा, क्योंकि वो लोग व्यापार की दृष्टि से आते हैं। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, टोल टैक्स तो कम हो गया, और लोकल व्यापारियों के लिए एक सुविधा है। अच्छा, कि महीने के 200 रुपए का रसीद आप कटा जी जी जी, और उससे आप महीने के 200 रुपए की रसीद कटा करके आप अपने व्यापार को कर सकते हैं। 200 रुपया कोई बड़ी रकम हाँ, ये तो 200 रुपया है तो कर ही सकते हैं। NHAI जब इतनी सुंदर रोड बना करके आपको दिए हुए तो कुछ न कुछ तो बनता है। फिर भी इसके बावजूद भी हम सरकार से यह प्रयास करेंगे कि टोल टैक्स जितना जल्द से जल्द हो तो खत्म होनी चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मांग भी रहेगा कि टोल टैक्स के जो लोकल लोग हैं उनको पैसा नहीं लगे। मगर मैं एक रास्ता ये भी बता रहा हूँ कि लोकल लोगों के लिए एक सुविधा है कि लोकल लोग जो है 200 रुपया का रसीद कटा करके चल सकते हैं। जी जी। और तीसरा चीज मैं आपको बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज 1300 करोड़ का काम रूनी सैदपुर से लेके बैरगनिया से लेकर के रूनी सैदपुर होते हुए और इसके बाद कटरा होते हुए मुजफ्फरपुर तक 1300 करोड़ के काम दोनों बांध पर। अच्छा, सड़क चौड़ीकरण, इसके बाद जो है सो जियो बैग, अच्छा, जियो बैग से उसको इस तरह से कर देना है कि जियो बैग से करने के बाद हो जाएगा कि मेरा पान 100% सुरक्षित हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा बैरगनिया से लेकर के और मुजफ्फरपुर। चलिए विधायक जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल के फर्स्ट एपिसोड में बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। और फिर से रूनी सैदपुर के मतदाता मालिकों को कि उन्होंने इस कुर्सी पर मुझको बैठाने का सौभाग्य प्राप्त उन्होंने हमको किया, इसलिए मैं फिर से पूरे रूनी सैदपुर के मतदाता मालिक को फिर से मैं सर झुका करके उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको इस 2026 में आगे बढ़ने के लिए उनको शुभकामना भी देता हूं।